जाए, तब तक ये काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। चलो शाबाश, जिसको है आ जाओ। तो 2005 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेल्टा फोर्स द्वारा आपको जनता और प्रशासन के मिस्टर तकमीर यहाँ पे इस मंच से कर्नल अंकुश जी को एक ऑफर पेश करता हूँ कि हम इस पूरे नौजवान और खासकर हमने तो स्कूल में पढ़ा था कि बच्चा जो है वो कौम का नस्ल का सरदार जिसने भी भरा है, मुझे लगता है इसके माँ बाप को और इस खड़ी की आवाम को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी ने हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि APS की तैयारी करवाई, सैनिक स्कूल कोचिंग क्लासेस चलाए, IT लिटरेसी कैडेट चलाए, स्टिचिंग क्लासेस चलाए, जिनसे हमें बहुत मदद मिली और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमें पढ़ाई को लेकर बहुत उत्सुकता बढ़ी। इसीलिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आखिर में मैं एक विचार कहना चाहती हूँ और वो विचार इस तरह है। फौजी जवान जो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए दिन और रात अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज शिक्षा मेला अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षा ही जीवन का आधार है। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। इंडियन आर्मी ने हमारे लिए बहुत सी क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक चीज़ मैं जो है वो जाहिर करना चाहता हूँ कि खासकर जो इंडियन आर्मी का ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो जिसको शिक्षा मेला कहते हैं, खासकर 23RR जो हमारे कर्नल अंकुश जो कश्यप जी हैं, उनकी पहल से और यहाँ के लोगों में एक तालीम का जज्बा और एक वैल्यू सिस्टम जो है वो इनकलकेट करना, मुझे लगता है इससे बड़ी खूबसूरत पहल जो है वो नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ जो लोगों में आपने उत्साह देखा, जो छोटे बच्चों के अंदर, जैसे अभी मैं बच्चों का जिक्र कर रहा था, जिसमें जो बच्चों के अंदर इन्होंने ग्रूमिंग की है और उसका जो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पहल है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है कि जिसको हम आगे लेके जाएंगे। और जो इन्होंने एक मयाद यहाँ पे रखी और उस मयाद के ऊपर जो मयार हमारा बढ़ेगा, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कर्नल साहब से कि इसको हमारे जो दूर दराज के जो पिछड़े हुए इलाके हैं इनमें इन चीज़ों को रेप्लिकेट भी किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से जो ये हायर सेकेंडरी यहाँ पे है, इसको लर्निंग सिस्टम या लर्निंग सेंटर कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी आने वाले स्कूल खोलने से पहले जो भी इसमें छोटी मोटी चीज़ों की जो दिक्कत है उसको जो है वो हम पूरा करेंगे। और आई लव कि हम ये शिक्षा जो है वो 23RR थ्रू इंडियन आर्मी के साथ जो है वो करें, ताकि इनका एक जो वैल्यू सिस्टम है, नेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट बच्चों के अंदर भी हो रही हैं और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है यही बच्चा, इन्हीं बच्चों में से कोई यहाँ पे IAS करके आए और आप उसका इंटरव्यू ऐसे ही लें, ऐसी मेरी जो है वो ख्वाहिश भी है और मंशा है। बिल्कुल सर, एक पॉइंट यहाँ पर जो पब्लिक की तरफ से है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर मुकम्मल किया गया है, जो नेशनल प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो ओवरहेड ब्रिज जो बताया है वहाँ पे, तो ये दोनों मेरे जो हैं वो नोटिस में हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी आप देखेंगे कि इस पे काम भी। एजुकेशन सेक्टर में जो रामनी है, देखें क्या है कि कोई भी सिस्टम अपने आप में नकारा नहीं होता है। सिस्टम चलने में थोड़ी कोताही हो सकती है, हो सकता है सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा हो, लेकिन सिस्टम कभी भी जो है वो डिफंक्ट नहीं हो सकता है। अब जैसे आपने भी जो चीज़ें हाईलाइट की, मैं भी पिछले 2 महीने से चीज़ों को जान रहा हूँ, जिस तरीके से ये एजुकेशन को लेके पहल की जा रही है, आप जो है वो स्कूल खुलने के बाद एक विजिबल चेंज दिखेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके ज़रिए और आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो हैं वो सोसाइटी के कान हैं, आँख हैं, देखते हैं, हमारे तक भी बात पहुँचाते हैं और हमारी बात भी सोसाइटी तक पहुँचाते हैं, तो मेरी आपके ज़रिए भी लोगों से, खासकर जो वालिदैन हैं, उनसे ये अपील है कि ये स्कूल और ये बच्चे आपके हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना बरतें। हमारा जो रोल है वो मैंने करना ही है, उस रोल में हम पीछे नहीं रहेंगे, उस रोल को हम बाखूबी और बड़ी मेहनत से जो है वो निभाएंगे। लेकिन जब तक जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जब तक उनकी शराकतदारी, जब तक उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। जैसे मैं अगर आपको सब बताऊं कि अगर गाड़ी के 3 पहिए जो हैं वो मेरे ऊपर है, 1 पहिया वालिदैन के ऊपर है, सोसाइटी के कारकुनों के ऊपर है, जब तक वो पहिया पूरा नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी आगे
नहीं जाएगी। तो मेरी आपसे जो है वो अपेक्षा भी है, मेरी आपसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरा मैसेज इस सोसाइटी तक, इन लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से हम एजुकेशन के सेक्टर को रिफॉर्म करें। मैं एक आंकड़े में आपको और चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि यहाँ हमारी ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 58%, 58%, जिसमें महिलाओं की मतलब ख्वातीन की जो लिटरेसी रेट है वीमेन की वो 38%। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कितनी काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम आज भी जाग जाएं तो देरी नहीं है। Sir, lastly, any kind of message? ये देश आपका है, ये तहसील आपकी है। ये जितने भी हम डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो रेल की हो, चाहे नेशनल हाईवे की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी भी इदारे की हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए और नौजवानों के लिए की जाती है। आप अगर इसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को अगर जवाब देना है तो इस डेवलपमेंट का हिस्सा भी बनना है और इस डेवलपमेंट से होने वाले फ़ायदे से इस्तिफ़ादा भी लेना है। और अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि जिस फेथ को हम मानते हैं या जिस भी सिस्टम को हम मानते हैं, मुझे लगता है उस सिस्टम के साथ आप किसी न किसी तरीके से जो है वो बेईमानी करेंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे भाई हूँ, चाहे हमारे नौजवान हों। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें अपने आप के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी की, हमारी लाइफ की एक वैल्यू है और वो वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं अगर देश के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता और कामयाबी और जिसको बोलते हैं कि एक सुकून जो है ज़िंदगी में, इससे बड़ा सुकून नहीं है। तो मेरा ये मैसेज जो है ठीक नहीं थी इसलिए क्योंकि बड़ी गाड़ी थी, हमने कहा कि कहीं कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए। बट अभी 1 महीने के अंदर रोड की कंडीशन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, गाड़ी दोबारा से आ जाएगी। Sir, lastly, one point from the public.